आखिरकार मिल ही गए शुभेंदु अधिकारी के पीए के हत्यारे। बता दिया क्यों और किसके कहने पर मारा। जब आपको पता चलेगा कि शुभेंदु अधिकारी के पीए यानी कि चंद्रनाथ रथ को किसने मारा है तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप भी इस सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर बंगाल में ये हो क्या रहा है और अब शुभेंदु अधिकारी इन हत्यारों के साथ जो करने वाले हैं वो सुनकर इनकी 7 पीढ़ियां कांप उठेंगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जब से बंगाल के चुनाव के नतीजे निकल कर आए हैं, जब से बीजेपी ने अपना परचम लहराया है, तभी से बंगाल बुरी तरह जल रहा है। बंगाल से लगातार ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं जो सभी को पूरी तरीके से विचलित कर रही हैं। बंगाल में लगातार दंगे हो रहे हैं। बंगाल में हर दिन खबर निकल कर आ रही है कि फलाने ने फलाने को मार दिया, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी का घर जला दिया, किसी ने कुछ कर दिया। और ये दंगे हो रहे हैं बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच। दोनों के बीच ही लगातार तनाव बना हुआ है और ममता बनर्जी अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं हार नहीं मानूंगी और मैं सीएम के पद से इस्तीफा भी नहीं दूंगी। जी हां, ममता बनर्जी ने अपनी हार के बाद भी, यानी कि वो अपनी सीट से हारने के बाद भी और पूरा का पूरा बंगाल हारने के बाद भी कहती नजर आ रही है कि वो चुनाव नहीं हारी है, यानी कि टीएमसी चुनाव नहीं आ रही है, टीएमसी को चुनाव हराया गया है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर बीजेपी को खुली चेतावनी भी दे दी है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। और जब से ममता बनर्जी ने ये कहा है, तभी से बंगाल के अंदर और ज्यादा वायलेंस शुरू हो गया है और ज्यादा दंगे शुरू हो गए हैं। और अब शुभेंदु अधिकारी के पीए यानी कि चंद्रनाथ रथ को भी मौत के घाट उतार दिया गया है। जब से ये खबर निकल कर आई है, तभी से पूरा देश बस यही सवाल कर रहा है कि आखिर चंद्रनाथ रथ को मारने वाले कौन थे। चंद्रनाथ रथ ने आखिर ऐसा क्या कर दिया था जो उन्हें इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। जो वहां पर चश्मदीद थे, उन्होंने बताया है कि चंद्रनाथ रथ एक गाड़ी में बैठकर अपने 2 साथियों के साथ आ रहे थे। इतने में एक कार और एक बाइक आती है। बाइक पे से 2 बाइक सवार उतरते हैं और शुभेंदु अधिकारी के पीए की गाड़ी पर लगातार फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस गाड़ी के अंदर जितने भी लोग बैठे होते हैं उन सबको गोली लगती है, लेकिन चंद्रनाथ रथ उनका मेन टारगेट होते हैं। चंद्रनाथ रथ के ऊपर 4 गोलियां चलाई जाती हैं, जिसमें से 3 गोलियां उनके लग जाती हैं। 2 गोलियां चंद्रनाथ रथ के सीने में लगी हैं और 1 गोली उनके पेट में लगी है, जिसके बाद ये हमलावर वहां से भाग जाते हैं। और ये जो बाइक होती है, इस पर नंबर नहीं होता, यानी कि बिना रजिस्ट्रेशन का ये नंबर होता है। यानी कि साफ तौर पर पता चलता है कि जो हत्यारे थे, जिन्होंने आकर गोली मारी थी, ये जो शूटर थे, ये अपनी पहचान छुपा कर शुभेंदु अधिकारी के पीए को मारना चाहते थे और इन्होंने ऐसा कर भी दिया, जिसके बाद ये वहां से भाग निकलते हैं। इतने में ये खबर पूरे बंगाल में फैल जाती है और शुभेंदु अधिकारी के पीए यानी कि चंद्रनाथ रथ को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। साथ ही उनके साथियों को भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहां पर उनके साथियों को तो डॉक्टर जैसे तैसे करके बचा लेते हैं, लेकिन चंद्रनाथ रथ का ज्यादा खून बह जाने की वजह से उनकी मौत हो जाती है और डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। शुभेंदु अधिकारी का इस मामले पर साफ कहना है कि टीएमसी ने ये सब किया है। टीएमसी जब से चुनाव हारी है, तब से वो पूरी तरीके से बौखला गई है। मेरा पीए चंद्रनाथ रथ ने मुझे जिताने के लिए पूरी अपनी कोशिशें की थी, उसने एड़ी चोटी तक कदम लगा दिया था। इसी वजह से टीएमसी समर्थकों ने मेरे पीए को मौत के घाट उतारा है। प्लान मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। 8 सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ, इसका निंदा करने का कोई भाषा आप लोग का पास नहीं। दिल्ली से हमारी गृहमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संसद जी से लेकर सबने जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उन्होंने 4 घंटे तक पूरा जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ, पुलिस का साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल एमपी पार्टी का जीएस ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वार्कर का साथ रहने के लिए आया है। हम लोग इंतजार करेगा। पुलिस ने कुछ ना कुछ क्लू को मिला है।
पुलिस ही कार्रवाई करेगा। डीजीपी देख रहा है, एक हमारी आईपीएस हमारी लीडर भारती जी ने पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन और बीएनएस के अंदर क्या हो सकता है वो उसको बारे में जानकारी इकट्ठा करें। 15 साल का महाजंगल राज का ये कुफल का नतीजा है। बीजेपी सरकार जब टेकअप कर लेगा तब धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा। जबकि टीएमसी ने एक्स पर पोस्ट भी कर दिया है। टीएमसी ने साफ तौर पर कह दिया है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। और तो और टीएमसी ने उल्टा बीजेपी पर ही इल्जाम लगा दिया है कि जो टीएमसी के 3 कार्यकर्ता मारे गए हैं उसमें बीजेपी के असामाजिक तत्वों का हाथ है। जी हां, बीजेपी पर ही उल्टा इल्जाम लगाते हुए टीएमसी ने कह दिया है कि बीजेपी के समर्थकों ने हमारे 3 कार्यकर्ताओं को मारा है और हमारा चंद्रनाथ रथ के हत्याकांड से कोई भी लेना देना नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। और दूसरी तरफ सयोनी घोष, जी हां, टीएमसी की सयोनी घोष ने ये कह दिया है कि ये जो हत्याकांड हुआ है इसके वो पूरी तरीके से विरुद्ध हैं, वो नहीं चाहती है कि ऐसा बंगाल में कुछ भी हो। और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि इसका टीएमसी या फिर ममता बनर्जी सरकार से कोई भी लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती है। ये सब हो सकता है कि बीजेपी खुद करा रही है। इतना बड़ा इल्ज़ाम भी उन्होंने बीजेपी के ऊपर लगा दिया है। अब बंगाल के अंदर लगातार वायलेंस चल रहा है, लगातार ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं और ममता बनर्जी सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए राजी नहीं है, तो ये विवाद और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बंगाल के अंदर अब क्या होगा ये देखना बाकी होगा। जी हाँ, टीएमसी ने यह भी कह दिया है कि जो चंद्रनाथ रथ को मारा गया है इसकी सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए, सीबीआई को इसकी जांच सौंपी जानी चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर टीएमसी ने पुलिस का, बंगाल पुलिस का नाम नहीं लिया है बल्कि सीबीआई का नाम लिया है, क्योंकि टीएमसी जानती है कि जितनी भी कानून व्यवस्था है, जितनी भी बंगाल की पुलिस है, अब वो बीजेपी के अंडर जाने वाली है, क्योंकि बीजेपी की सरकार बंगाल में बन चुकी है। इसलिए उन्होंने सीबीआई का नाम लिया है। सीबीआई जांच करने के लिए मांग उठाई है टीएमसी ने। अब देखना ये बाकी होगा कि हत्यारे कब मिलेंगे और ये कब बताएंगे इन्होंने किसके कहने पर चंद्रनाथ रथ को मौत के घाट उतारा है। और जब भी ये मिलेंगे इन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी सुनाई जाएगी, क्योंकि किसी को भी इस तरीके से मारना पूरी तरीके से गलत है। अगर चंद्रनाथ रथ को टीएमसी के किसी समर्थक ने इस तरीके से मारा है तो फिर टीएमसी की किरकिरी होना भी तय है और वेस्ट बंगाल के अंदर दोबारा से विवाद बढ़ सकता है और ज्यादा ये विवाद खिंच सकता है और ज्यादा हमें इस तरीके के दंगे देखने के लिए मिल सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, और भी बाकी सारे अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ फीवर के साथ।